ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो फिर उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल किसी और चीज का निकालना है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, तो एसिटिक एसिड के केस में अगर आप कोई भी H देख के बोले कि नहीं जी मैम ने बोला था जितने H उतनी बेसिसिटी, लेकिन क्या ये सारे H दे सकता है? जितने आराम से डिसोसिएट हो सकते हैं which can be furnished। So इस केस में before we begin विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे। यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में। डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। Okay, next what we have is the concept of the gram equivalents। Okay, we have the concept of gram equivalents। जैसे हमारा number of moles हम calculate करते हैं as given mass upon molar mass, इस केस में we calculate our gram equivalents as given mass upon equivalent mass। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में क्या था या गिवन मास अपॉन मोलर मास। दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट्स, आल्सो समटाइम्स नोन एज नंबर ऑफ नॉर्मल्स, वेरी वेरी रेयरली यूज्ड एज नंबर ऑफ नॉर्मल्स, क्योंकि आगे जाकर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो सबको लर्न है क्योंकि यू हैव डन इट बिफोर, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। In this case we are saying gram equivalence is equal to given mass upon equivalent mass। Like for example, now what is given mass? तो आपको given ही होगा क्वेश्चन में, या निकालना होगा, बाकी दोनों चीजें दे रखी होंगी। तो अगर हमें निकालना है तो अब इसके अंदर we'll have to work out our equivalent mass। Now the equivalent mass actually can be different for different things। Like for example, you can calculate the equivalent mass of an element। कैसे? जो भी एलिमेंट का मास है that divided by its valency। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो फिर उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और चीज का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का इट विल बी दैट मास डिवाइडेड बाय 3। गॉट इट? नाउ लुक ऑन टू द स्क्रीन। On the screen we have to now find out, let's find out the equivalent weights directly। जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगा वैसे वैसे ले लेंगे। फर्स्ट वी हैव टू वर्क आउट फॉर द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का भी इक्विवेलेंट वेट क्लियर होना चाहिए। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट इट फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास इज 27, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट? 27 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 9। Okay, next you have magnesium. Magnesium is 24. Magnesium is 24. So it will be 24 divided by 2 and that is 12. Okay, I don't need to work it out on the board. All of you know division, multiplication. Okay, and then we have oxygen. Oxygen is 16, so you have 16 divided by 2. Next you have chlorine. 35.5 divided by 1. Because Cl is minus. So in this case when you have the valency is 1, it will be the same as the molar mass। Okay, very simple। Now let's talk about an acid। Okay, all these are acids that you've done before। एक बार इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे acids में हम कैसे निकालेंगे? It will be equivalent weight। अब अगर मुझे acids का निकालना है तो it will be the molar mass of the acid। You can calculate the molar mass of the acid that divided by the basicity। Now what is the basicity of the acid? इसको समझ लो, बहुत easy concept है। The number of H plus ions furnished by an acid। मतलब वो पानी में जाने के बाद या किसी aqueous media में जब भी हमारा acid होगा तो वो कितने H plus ions दे रहा है, तो उससे हमारा डिसाइड होता है what is the basicity। So now what is basicity? The number of H plus ions which are furnished by the acid, that's the basicity of the acid। तो HCl की basicity कितनी? 1।
So that is why it is called a monobasic acid. Ma'am, how we can get with basicity? How you can get to know about the basicity? Like for example, you have HCl. ठीक है, तो HCl का हम रिएक्शन कैसे लिखते हैं? Very simply, we write it as in aqueous media it changes into it's a strong acid. So the moment strong acid, मतलब strong का क्या मतलब होता है? जैसे हम उसको किसी aqueous media में डालेंगे वो totally dissociate हो जाएगा, totally. So much so कि HCl नहीं वो बचेगा, फिर उसके बाद वो H plus और Cl minus होगा. ओके, सो अब जितने H plus उसने दिए दैट इज द बेसिसिटी. H plus HCl ने कितने दिए? एक, तो H plus plus Cl minus. So what is the basicity? 1. That is why HCl is called a monobasic acid. Okay, if I now talk about H2SO4, this will be 2H plus plus SO4 2 minus. Although it is a stepwise dissociation. मैं अगर आपको यही बता दूं तो समझ लो, नहीं समझ में आएगा तो भूल जाना. What you have is H2SO4. ओके, इसमें ना नॉर्मली इसको डाइबेसिक या डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं. हम प्रोटॉन H प्लस आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोनोप्रोटिक एसिड या फिर मोनोबेसिक एसिड. ये क्या हो गया? डाइप्रोटिक एसिड या डाइबेसिक एसिड. डाइबेसिक क्यों? क्योंकि 2H प्लस दे सकता है. तो H2SO4 will be, it actually dissociates as in a stepwise manner. ये नहीं है कि एक ही रिएक्शन में उसने फट से 2H प्लस दे दिए. पहले ये देता है H प्लस और HSO4 माइनस. ठीक है, फिर HSO4 माइनस that splits to give H plus and SO4 2 minus. और ये कभी कभी this is like थोड़ा सा weak. अगर ये strong है तो ये आपको H प्लस और HSO4 माइनस दे देता है. लेकिन जो सेकेंड स्टेप डिसोसिएशन है उस केस में मेरे पास एक H प्लस और एक SO4 2 माइनस, मतलब दिस इज लाइक अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक्ट्स एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो इस केस में ऐसे भी होता है. दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. इसका अभी इस कॉन्सेप्ट में बोलो. मैम HCl में तो Cl माइनस है, H2SO4 में SO4 2 माइनस कैसे आया? 2 कैसे आया? ये 2 कैसे आया? यहाँ पे अगर हमारे पास H2SO4 है तो हम जब फॉर्म करते हैं, याद है कि हम आयंस, हमने पूरे अनायंस का एक पूरा चार्ट लर्न किया था लास्ट ईयर. तो SO4 क्या होता है? SO4 2 माइनस होता है. द वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयन इज लाइक वी राइट इट एज 2 माइनस चार्ज. सल्फेट anion carries 2 minus charge. It carries plus 1 charge. ठीक है, तो जब हम इसका मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो वो क्या बनेगा फिर आप बताओ? H2 इधर आ जाएगा, SO4 के बाहर 1 आएगा, तो क्या बनता है हमारा? H2SO4. बस ये हमारा बन गया. अब जब ये डिसोसिएट होगा तो ये उसी आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होगा ना जैसे ये बना था. तो हमारा क्या बनेगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस. ठीक है, तो दिस इज लाइक, तो अब कितने H प्लस आ रहे हैं इससे? 2. तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 2. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मास डिवाइडेड बाय 2. दैट विल बी डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, दैट विल बी 2. ओके, लेट्स लुक ऑन टू द स्क्रीन अगेन. नाउ व्हाट वी हैव इज HCl. बेसिसिटी, पहले सिर्फ बेसिसिटी डिस्कस करते हैं, फिर 2-3 एग्जांपल्स लेके चेक करेंगे इसको. फिर उसके बाद नाउ व्हाट इज दिस नेक्स्ट? H2SO4. H2SO4 मींस यू हैव बेसिसिटी एज 2. तो जो भी इसका मास है, मास कितना है? 98 अभी हमने निकाला. 2 प्लस 32 प्लस 64, 98 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4. नेक्स्ट आते हैं H3PO4. 3. इट्स इजी टू से 3. व्हाई? क्योंकि स्ट्रक्चर देखो H3PO4 का क्या होता है. एक्चुअली थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा अब रखनी पड़ेगी. स्ट्रक्चर क्या होता है H3PO4 का? इट इज OH OH OH. तो ये जो तीनों OH वाले H है ना, ये आराम से निकल सकते हैं टू गिव 3H प्लस. सो दैट इज व्हाई द बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज 3. सो वी फाइंड आउट द H3PO4 का टोटल मास डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? H2C2O4. क्या है ये? ऑक्सैलिक एसिड. ओके, और ऑक्सैलिक एसिड अगर ऐसे फॉर्मूले में भी आए तो देख के ये नहीं सोचना है ओ ये क्या आ गया. यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दैट H2C2O4 इज नथिंग बट COOH. ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड.
ओके, एंड इन दिस केस कितने H प्लस आराम से निकल सकते हैं? ऑक्सीजन कैन बी बिकम CO माइनस, so it becomes C2O4 whole 2 minus plus 2H plus. So again in this case the basicity is 2. Now for the next case, what is this? H3PO3. तो एकदम से टेम्पटेशन होती है ना बोलने के लिए 3. अब यहीं पे डिफरेंस आता है कि किसने कितनी पढ़ाई करी है, ऊपर से करी है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ किया है. H3PO4 की भी 3, that is phosphoric acid. This is phosphorus acid. H3PO4 is your phosphoric acid. H3PO3 is your phosphorus acid. In this case फॉर्मूला सिर्फ ये है कि एक ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो एक ऑक्सीजन कम कर लेते हैं तो ये हो गया H. ठीक है, लुक ऑन टू द बोर्ड ऑल ऑफ यू. हमारा H3PO4 क्या था? ये था. तो आई स्टेटेड कि तीनों से H निकल जाएंगे तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3. लेकिन अब मैं कर रही हूँ बात फॉस्फोरस एसिड की. तो इन केस ऑफ फॉस्फोरस एसिड आई विल हैव ओनली 2H plus which can be given easily. Okay, this H is like not easily removed. ये सब कॉन्सेप्ट्स अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बिकॉज ये दो OH वाले H आराम से निकलेंगे तो H3PO3 की बेसिसिटी कितनी? 2. रिमेंबर दैट. ओके, अब एसिटिक एसिड, ये वैसे तो सबको पता है, दिस इज लाइक नॉट अ न्यू एसिड, आप इसको पहले से जानते हो. तो एसिटिक एसिड के केस में अगर आप कोई भी H देख के बोले कि नहीं जी मैम ने बोला था जितने H उतनी बेसिसिटी, लेकिन क्या ये सारे H दे सकता है? जितने आराम से डिसोसिएट हो सकते हैं, which can be furnished. So इस केस में सिर्फ एक ही फर्निश होगा, that is it can only dissociate to give you CH3COO minus plus H plus. दोबारा बता. Like we are talking about to find out the basicity. When we are talking about the equivalent mass of an acid, that is nothing but the molar mass of the acid upon basicity. तो इसीलिए बेसिसिटी नहीं पता होगी तो इक्विवेलेंट मास नहीं निकलेगा. तो हमारा जैसे मैंने बोला जितने H प्लस फर्निश हो सकते हैं रिएक्शन में उतनी हमारी बेसिसिटी होगी. HCl1, H2SO4 2, फॉस्फोरिक एसिड 3 एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे इसकी बेसिसिटी 4. Why? Because the only H which can be dissociated is this one. So इस केस में बेसिसिटी कितनी होगी? Only 1. That is the reaction can be written as, because this is a weak acid, so generally it exists in an equilibrium, we can write it like this, equilibrium sign. So this is CH3COO minus plus H plus. So इसकी basicity will be 1. Okay. Now calculate the, we'll calculate. Now next पे आते हैं. Equivalent mass of a base. Now अगर मैं acids को कह रही हूँ monobasic acid, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, तो बेस के लिए मैं कैसे बोलूंगी? मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस एंड सो ऑन. तो इसके अंदर अगर इसके अंदर H प्लस निकल रहा था तो बेस में से क्या निकलेगा? OH माइनस. ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, इट्स क्लियर. सो दैट मीन्स द एसिडिटी ऑफ अ बेस इज द नंबर ऑफ OH माइनस व्हिच आर फर्निश्ड इन अ रिएक्शन. ठीक है, तो अगर मैं इधर बेस को देखूंगी तो इट विल बी NaOH की बेसिसिटी एसिडिटी कितनी? 1. MgOH ट्वाइस की 2, CaOH ट्वाइस की 2. And now again the equivalent weight of an ion also can be calculated accordingly. ठीक है, Cl minus, O2 minus, Al3 plus, इनका नॉर्मल मोलर मास जो एटॉमिक मास जो है that will remain as such divided by their charge. जो भी चार्ज है that will be coming in the denominator. Okay, I am going very slow. I hope all of you all are with me. So when we talk about the gram equivalence, now we are talking about some kind of a different atomic mass upon the charge. Does the hydrogen combined with oxygen only gives basicity? If yes, then why? That is because, like for example, मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल लिया था? एक तो लिया था फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4. ओके,
एंड उसके बाद एग्जाम्पल लिया था H3PO3, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स अभी आपने पढ़ने हैं। यू शुड बी रीजनिंग हर चीज में, क्यों, यहाँ क्लियर होगा तो हमेशा दिमाग में रहेगा। व्हाट विल यू हैव, इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या दिखाया था, OH OH एंड OH एंड डबल O, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव इज यहाँ पे H H H इसलिए आराम से भी निकलेंगे क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट, और दिस इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलते हैं, अब मैं सिंपल केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जब भी यू हैव अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव चार्ज मीटिंग ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड, दैट विल बी अ पोलर बॉन्ड, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, पोलर। पोलर का मतलब जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल रहे हैं तो हम कहते हैं इसका ये पोलर है। HCl इज पोलर इन नेचर, राइट। वी से बेंजीन इज नॉन पोलर इन नेचर, बेंजीन करा है, ओके। C6H6, वेरी गुड, सो दैट इज नॉन पोलर। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन होगा ना, वहां पे हम कह देंगे कि पोलर का कॉन्सेप्ट कम्स इन। गॉट इट। नाउ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इज कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तभी अलग होगा और तभी हम बेसिसिटी कहेंगे, यस, इन दिस केस यस। एंड देन यू हैव फास्फोरस एसिड इन विच आई टॉक्ड अबाउट डबल बॉन्ड O, आई सेड H क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गया ना इसमें, एंड देन यू हैव OH एंड OH। तो इस केस में सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी होगी, जहाँ पे O और H का बॉन्ड। ये OH लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों चिपके पड़े हैं, दे आल्सो हैव अ बॉन्ड बिटवीन देम, दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड। दिस इज आल्सो, अगर मेरे को ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिखना है हर जगह पे और बड़ा बड़ा के ऐसे लिख देते हैं, तो दिस इज लाइक अ पोलर बॉन्ड, सो इट कैन इजीली। बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये अभी आप सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो इन दोनों का मैं अभी इतना बोल सकती हूँ कि उतना डिफरेंस नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ये आराम से नहीं निकल सकता, तो तभी ये वाला H और ये वाला H निकलता है। तो अभी के लिए मैं इतना ही समझा रही हूँ कि ओनली बिकॉज 2H कैन गो आउट, सो द बेसिसिटी इज 2, ओके। एंड इन दिस केस बिकॉज H कैन मूव आउट फ्रॉम ऑल द 3, क्योंकि सारे O के साथ अटैच्ड हैं तो निकल जाएगा, क्योंकि वो पोलर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में अभी रख लो, ओके। क्लियर टू एवरीवन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। Then we come on to say you can easily find out some of the weights. कुछ कर लो. Do the first two in all these cases. Okay, first two in all these cases quickly. I give you exactly 2 minutes to do it. We are running short of time. Quickly. You have to find out the gram equivalents. Gram equivalents क्या होते हैं? Number of normals. Moles नहीं. Moles होते हैं given mass upon molar mass. Gram equivalents होते हैं given mass upon equivalent mass. और हम क्या निकाल रहे हैं? Equivalent weight. Weight, mass. Mass और weight में क्या difference होता है? Mass is mass, m. What is weight? mg. Quickly do it. Aluminium you've done 27/3, that is 9. Then magnesium you have done 24/2, that is 12. Then HCl, right, HCl is 36.5 only, and then H2SO4 is 49. Then base पे आ जाओ. Magnesium is I think 40, sodium is 23. कॉन्सेप्ट समझ लेना, अगर कहीं वैल्यू इधर उधर हो तो आई एम सॉरी. ओके, एंड देन फॉर एन आयन ऑल्सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट. फॉर एन आयन एंड रिमेंबर सम ऑफ द वेट्स लाइक H2SO4 तो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो 98 उसका मोलर मास याद रखना. इक्विवेलेंट वेट इज 49. एंड द लास्ट ऑफ द आयन इज लाइक यू कैन इजीली फाइंड आउट. Cl माइनस वुड बी 35.5 ओनली, एंड मैंने कौन सा बोला, और O2 माइनस इज अगेन इजी 16/2. दैट्स लाइक जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द एटम.
तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम और एक केस में आयन में हम कह सकते हैं कि वो सेम होता है. ओके, देन अगर मैं कहूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड, अब लास्ट ये हो गया सबका. आई थिंक वर्कआउट कर लोगे, कहीं कोई डाउट होगा यू कैन ऑलवेज लीव अ क्वेश्चन, राइट. नाउ फॉर द नेक्स्ट केस लेट्स टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड. सो सब में हमारा मोलर मास, एटॉमिक मास या मोलर वेट आ रहा है. तो अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे जिसके अंदर ना H है ना OH है, तो देन हाउ विल यू फाइंड इट आउट. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव Na2, आई एम जस्ट पुटिंग इट बिगर. इफ यू हैव समथिंग लाइक Na2CO3, ठीक है, अगर Na2CO3 है तो इस केस में मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग 2Na plus CO3 2 minus. okay, it is nothing but it is the magnitude of the total charge on the cation and anion. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोई भी कंपाउंड तभी बनेगा जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा. ठीक है, HCl में क्या था +1 -1, H2SO4 में क्या था +2 -2. समझ में आया. तो अगर मेरे को किसी कंपाउंड का एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो मैं निकाल सकते हैं, हम सब निकाल सकते हैं. तो दैट विल बी नथिंग बट डिवाइडेड बाय द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन कैटायन एंड एन आयन. तो इस केस में कितना है +2 -2. सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3? इसका मॉलिक्यूलर मास वो तो निकाल सकते हो, दैट इज दिस इज 23. सो 23 × 2 + 12 + 16 × 3, ये हमारा टोटल मोलर मास निकल गया. दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2. क्यों, समझ में आया? क्योंकि जितना हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जितना इक्वेट हो रहा है, उतना विल बी माय डिनोमिनेटर इन दिस केस. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, फिर उसका मुझे सोच के बताना. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट, या आप मुझे बता दो कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल चार्ज. मोलर मास तो सभी निकाल सकते हो. So that will be Al2CO3 whole thrice. इसका बताओ मुझे. Okay, and I am telling you that the molar mass of Al2CO3 is 234. अपना आराम से सोचो, इसको क्या करो, स्प्लिट कर दो. स्प्लिट वैसे ही कर दो जैसे कंपाउंड बनाते हैं. ओके, तो इस केस में हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. और लेट मी टेल यू, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो वी नीड टू हरी अप. यू विल गेट एप्लीकेशंस ऑफ दिस. ओके, द आंसर विल बी, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है इसको किससे डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आएगा. दैट मीन्स 234 क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाय व्हाट. ठीक है, सो देयर एट द एंड हियर विद मी. अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब ये कंपाउंड है, इसमें ना H है ना OH माइनस है, तो व्हाट डू वी हैव टू डिवाइड इट विद सो दैट वी गेट द इक्विवेलेंट वेट. व्हाट विल वी डू, दिस विल बी 2Al3 प्लस 3CO3 2 माइनस. ये तो सिंपल है. और अगर किसी को भूल गया कि ओहो कार्बोनेट का क्या चार्ज था या किसका क्या चार्ज था, इट्स वेरी सिंपल. Al का चार्ज 3+, CO3 का चार्ज 2. कितने Al 2, कितने CO3 3. सिंपल. ये इक्वेशन तो कोई भी लिख सकता है, राइट. ओके, सो नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैटायन, 2 × 3 6 + 6. व्हाट इज द चार्ज ऑन द एनायन, दैट इज 3 × 2, that is again 6 minus. So that is why in this case this will be 234 divided by 6 which will be equal to 39. Got it? So equivalent weight अगर निकल गया तो हमारा फिर आगे का काम easy हो जाएगा. Okay, we can find out now the gram equivalents of equivalent weight. सबको clear हो गया? क्योंकि आपको इक्विवेलेंट में वेट किस किस का निकालना आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट. क्या करना है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी. एसिड डिवाइडेड बाय कितने H+, ठीक है, बेसिसिटी. वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ केमिकल लैंग्वेज. एंड देन अगर ऑफ बेस, सो डिवाइडेड बाय एसिडिटी. ठीक है,
अगर कंपाउंड तो डिवाइडेड बाय द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर द कटायन और द अनायन, वो इक्वली होगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंस। व्हाट वाज आवर ग्राम इक्विवेलेंस? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट weight, that is given weight upon equivalent weight. So in this case you can easily calculate that quickly. Do it for the first case, 71 grams of Cl. So 71, ये तो बहुत easy है, तो I am just solving the question number 2, A part, that is 71, that is the given mass upon equivalent weight, that is 35.5. So the answer is 2, right? The next case, it's again simple, it's 16 divided by equivalent weight, I'm sorry. So what is the equivalent weight of oxygen? 8. So that was again equal to 2. The third I have given you is 150 grams of MgOH twice. So MgOH twice का जल्दी से workout करो. I think it's the weight is like the total equivalent weight will turn out to be equal to divided by 2, 29. Very good. So we'll have 150 divided by the equivalent weight, that is molar mass upon 2. So that will be equal to 29 and that is equal to 5.17. Again in this case answers देख लेना, अगर एक 1 हो, एक 3 हो, एक 5 हो, एक 7 हो, तो simply 3 5s are 15. So that ways you can just shorten it up. Okay, next let's take up some questions now. And there's a small exercise. Okay, relationship between moles and gram equivalents क्या होता है? That is gram equivalents. What do we have the moles as? Moles is number of moles is equal to given mass. कैसे लिखूं? Given mass is like given mass, all right? Yes. But in different books the terminology used is different. So given mass upon molar mass, ठीक है? Okay. Then we have the gram equivalents, that is equal to given mass upon equivalent mass, right? Let that be E temporarily. What is this E equal to? This is molar mass upon some factor X, which may be basicity, acidity, charge, whatever that we have seen. So this is M upon X, so this X comes up, right? This is M upon X, so this X comes up. What is this? This is my number of moles. Can you please repeat that? M upon X. Number of moles is equal to given mass upon molar mass, ठीक है? और अभी हमने क्या पढ़ा? ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है? ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या डिफरेंस है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. सो इस केस में ये होगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. व्हाट इज माय इक्विवेलेंट मास? दैट इज माय मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, एसिडिटी या चार्ज, that is M upon some charge factor. So then in that case this M by X will go up, so no, X will go up. So what is this? This is equal to number of moles. तो इसका मतलब मेरे ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? That is X into number of moles. That is my gram equivalents. Okay, so in this case that's what is given at the top, that the gram equivalence is equal to X into the number of moles. Okay, then now a small exercise. Now quickly work it out quickly. I expect everyone to do it quickly. First, gram atoms and 24 grams of magnesium. Magnesium का weight 24. मैग्नीशियम का वेट 24. तो कितने ग्राम एटम्स? 1. तो बोलने में देर क्यों लगा रहे हो? व्हाट इज ग्राम एटम्स? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन
24 grams. ग्राम एटम्स का मतलब ही सोचना मोल्स. गिवन मास अपॉन मोलर मास 24/24, that is 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ, ये तो इजी है, बहुत इजी. 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का कितना मास, वही टोटल मोलर मास. सो दैट विल बी इक्वल टू 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3. What is that equal to? 106. Then mass of 1 molecule of water. 1 molecule, मोल नहीं, ध्यान से, इसीलिए I have picked up these questions to confuse you. 1 मोल का आपने जल्दी से बता दिया कि वो तो मोलर मास है. अब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब 1 मोल ऑफ वाटर का कितना होता है, ये सबने जो आंसर दिया दैट इज 18 ग्राम्स. ओके, नाउ कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, मोल्स का तो कुछ है ही नहीं. 6.022 into 10 to the power 23. 6.0 molecules of water will be equal to 18 grams. And now 1 molecule का पूछा है ना, तो अब 1 molecule का कितना होगा, मुझे मास बताना है तो मैं किस साइड जाऊंगी, उस साइड. तो 18/6.022 into 10 to the power 23 ग्राम्स. प्लीज यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो यूनिट्स को बिल्कुल नहीं भूलना. 1 molecule is equal to this and 6 ones are 6 threes are. तो रफली आंसर क्या है, 3 into 10 to the power minus 23 grams. Got it? तो एकदम से आता है करके 1 मोल का 18 ग्राम्स नहीं, 1 मॉलिक्यूल का 18 ग्राम्स नहीं बोलना. That is the point where one loses. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.